निखिल कुमार जागा आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक परसेंटेज लेके आया हूँ। परसेंटेज है जो कि अर्थमेटिक मैथ का एक बहुत ही शानदार तथा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। परसेंटेज को हम अर्थमेटिक का एक तरह से बेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेस। वो कैसे? क्योंकि अर्थमेटिक मैथ के जितने भी टॉपिक हैं जैसे कि एसआई, सीआई, रेशियो, एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, अर्थात जितने भी टॉपिक जो परसेंटेज के अंतर्गत आते हैं, सॉरी अर्थमेटिक मैथ के अंतर्गत आते हैं, इन सभी में परसेंटेज है वो डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है? यूज होता है। इन सभी को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? परसेंटेज पढ़ना होगा। तो मैं अपने मेन टॉपिक परसेंटेज पे आता हूँ और बताता हूँ कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं। तो परसेंटेज का जो मतलब निकल के आता है वो इसके मीनिंग्स परसेंट से आता है। परसेंट, ये जो परसेंट होता है, परसेंट को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। परसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। आप सभी जानते हो शत का मतलब क्या होता है? 100। शत का मतलब होता है 100। प्रति को बोलते हैं 1/। शत का मतलब 100 होता है, प्रति को बोलते हैं 1/। तो इस 1/, को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि कोई बाइक है, उसकी स्पीड ले लेते हैं, जैसे कि 60 किलोमीटर प्रति आवर्स है। माना किसी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो इस प्रति को मैंने इस डिवाइड के द्वारा दर्शाया है। दर्शाते हैं ना, इस प्रति को इस डिवाइड के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसको लिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति आवर्स, इस प्रकार लिखते हैं। तो इस प्रतिशत को इसके द्वारा कैसे लिखेंगे हम? प्रतिशत, प्रति 1/, और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत का मतलब हुआ 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 1/100। तो इसको हम किससे दर्शाते हैं? इसके द्वारा दर्शाते हैं। ये क्या है? ये परसेंट का मार्क है, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। जहां भी ये मार्क आएगा हमें वैल्यू क्या रखनी होगी? 1/100 रखनी होगी। आपको एक और चीज बता दूं, जैसे कि कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। जैसे कि ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये अपने आप में क्या है? 100% है। ये मार्कर दिख रहा है, ये अपने आप में 100% है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे 600, 300, 500, ये सारी संख्याएं अपने आप में क्या है? 100% है। ये सारी संख्याएं अपने आप में क्या है? 100% है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है कि कोई संख्या 600 है कोई संख्या, तो 600 क्या है? अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। ये अपने आप में क्या है? 100%। 600 है जो कि अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। तो हमसे पूछा जाए कि 600 का 20% कितना होगा? 600 का 20%, तो 600 का 20% पूछा जाए कि 600 का 20% कितना होगा? तो 600 का 20% निकालने के लिए आसान तरीका है, 600 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 20% से। 600 को 20% से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। परसेंट का मतलब आप सभी जानते हो, अभी बताया मैंने, 1/100 होता है। परसेंट का मतलब कितना होता है? 1/100। तो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, और परसेंट की वैल्यू कितनी है? 1/100। 100 से 100 गया तो कितना आया? 120। तो 120, 600 का कितना परसेंट आया? 20%। तो 600 का 20% निकाला हमने, कितना आया? 120। 600 का 20% निकाला, 120। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमसे पूछा जाए, दूसरा है 300 का 50% कितना होगा? 300 का 50% कितना होगा? तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या क्या है? अपने आप में 100% होती है। जैसे कि ये 300 है, 300 अपने आप में कितनी है? 100%। 300 अपने आप में कितनी है? 100% है। 300 है जो कि अपने आप में क्या है? 100% है। तो इसका हमसे पूछ रहे 50% निकालिए। जितना परसेंट पूछा जाता है उतना परसेंट उस संख्या से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 50% मल्टीप्लाई किया
तो परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/100। परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/100। 300 को 50% से गुणा किया, ठीक है, 300 इंटू 50, तो परसेंट की वैल्यू कितनी है 1/100। परसेंट की वैल्यू कितनी है 1/100, तो 1/100 को हम परसेंट के इस मार्क की जगह रख देंगे 1/100 रखा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 5 के 15, तो 150। ये हमारे पास 300 का कितना आ जाता है 50%। दूसरी बात, जब किसी संख्या का कोई भाग दिया जाए और उसका परसेंट पूछा जाए, जब किसी संख्या का कोई भाग दे दिया जाए, अर्थात किसी संख्या का कोई भी हिस्सा दे दिया जाए या कोई भाग दे दिया जाए और तब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि पूछ लेते हैं 120 600 का कितना परसेंट है, 120 600 का कितना परसेंट है, 120 है तो 600 का कितना परसेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, 600 का या 600 से, दोनों बातें हो सकती है, 600 का या 600 से, ये दोनों बातें, से और का दोनों बातें हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो से और का वाली जो संख्या होती है उसको हमेशा क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जिस संख्या का परसेंट पूछा जा रहा है उस संख्या से कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जैसे कि 120 600 का कितना परसेंट है, तो 120 का परसेंट पूछा जा रहा है किससे, 600 से, का और से किसके आगे लग रहा है 600 का, तो 600 को कहाँ लिखेंगे 120 के नीचे, 120 600। तो किसी भी चीज को परसेंट में बदलने के लिए उसे हम परसेंट से गुणा करेंगे, तो परसेंट में बदलने के लिए हम किससे गुणा करेंगे 100% से, तो परसेंट में मल्टीप्लाई करने के लिए हम उसे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट में बदलने के लिए हम उसे 100% से गुणा करेंगे। 100% का मतलब क्या होता है 1, वो कैसे होता है देखिए, परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/100, परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/100 और 100 इधर है, तो 100 का मतलब कितना आया 100 इंटू किया 1/100 से, तो कितना आया 1। जब हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 120/600 को हमने किससे गुणा किया 1 से, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परसेंट में बदलने के लिए मार्क को हम साथ में लेके चलेंगे, तो 100% से गुणा करेंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, तो कितना 20% कितना आया 20% आया, सॉरी। तो 120 600 का कितना परसेंट आया 20%। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। पूछ लिया जाए 120 300 का या 300 से कितना परसेंट है, 300 से कितना परसेंट। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनमें कहा था से लगा हुआ वाली संख्या है जिसका परसेंट पूछा जाता है, उसके क्या कहा आता है नीचे। तो 120 पूछ रहा है, 120 का क्या पूछ रहा है परसेंट, कितने से 300 में से, 300 में से या 300 का, तो 120/300, तो परसेंट में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं 100% से, तो परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, और 100% का मतलब होता है 1, और 1 को जब हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। परसेंट में बदलने के लिए 100% से क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा किया 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12, तो कितना है 40%। तो 120 है जो 300 का कितना परसेंट होगा 40%, 120 300 का कितना परसेंट होगा 40% होगा। तो अब अपना अगला रूल्स आता है, वो आता है परसेंट को भिन्न में बदलना तथा भिन्न को परसेंट में बदलना। किस प्रकार से हम भिन्न को परसेंट में बदलेंगे, परसेंट को भिन्न में बदलेंगे, तो आगे देखिए, जैसे कि पहला है परसेंट को भिन्न में बदलना। परसेंट को भिन्न में बदलना क्यों जरूरत है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है परसेंट के, जितने भी क्वेश्चन है उन्हें हम भिन्न में तोड़कर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हमें परसेंट को भिन्न में बदलने की आवश्यकता होगी। तो
मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से परसेंट को भिन्न में बदलना है। तो देखिए, तो एग्जांपल ले लेता हूँ पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कोई भी 50% लिया, 50%। क्वेश्चन आ गया कि 50% को फ्रैक्शन में अर्थात भिन्न में बदलिए। 50% को हमें किस में बदलना है? भिन्न में। तो 50% को भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? 50 को किससे गुणा करना होगा? जो ये परसेंट की जो परसेंट है, ये जो परसेंट दे रखा है, इसकी हमें क्या रखनी है? वैल्यू रखनी है। 50% है, परसेंट का मतलब कितना होता है? 1/100। 50% को भिन्न में बदलने के लिए जो ये परसेंट है, जो मार्क लगा हुआ होता है परसेंट का, इसके जगह क्या रखनी है? वैल्यू रखनी है। तो परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। तो 50 इंटू इस परसेंट की जगह क्या रखना है? 1/100। इस परसेंट की जगह हम क्या रख देंगे? 1/100 रख देंगे। 50 दूनी 100, तो 1/2। 50% की जो भिन्न आएगी वो कितनी निकल के आई? 1/2 निकल के आई। 50% की भिन्न हमारे पास में क्या निकल के आई? 1/2 निकल के आई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 16 से 2/3%। 16 से 2/3% है। 16 से 2/3% को हमें किस में बदलना है? भिन्न में। किस प्रकार से 16 से 2/3% को भिन्न में बदलेंगे? तो देखिए, 16 से 2/3%, तो 16 × 48 तो 50/3% हुआ। कितना हुआ? 50/3%। तो इस परसेंट की वैल्यू हमें इसके मल्टीप्लाई में रखनी है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में ही है। तो परसेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/100। परसेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/100। तो 50/3 इंटू, तो परसेंट की वैल्यू कितनी है? 1/100। 50/3 मल्टीप्लाई में परसेंट है, तो इस परसेंट का जो मार्क है इसकी वैल्यू होती है 1/100। तो 1/100 को हम यहाँ पे रख देंगे। 50 × 50 × 100, 1/6। 1/6, तो 16 से 2/3% की जो भिन्न आएगी वो 1/6 आएगी। इस प्रकार से हम किसी भी परसेंट को भिन्न में बदल सकते हैं। अब इसी का दूसरा अगला रूल है, वो है भिन्न को परसेंट में बदलना। अब किस प्रकार से भिन्न को परसेंट में बदलेंगे? अब आता है भिन्न को परसेंट में बदलना। भिन्न को परसेंट में बदलना। भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए हमें क्या करना? जो भी हमें भिन्न दे रखी हो, जो भी हमें कोई भी भिन्न दे रखी हो या कोई भी संख्या दे रखी हो, उसको जो भिन्न दे रखी है उसको हमें किससे गुणा करना होता है? 100% से। कोई भी भिन्न दे रखी है तो परसेंट में बदलने के लिए हमें उसे किससे गुणा करना होगा? 100%। 100% से गुणा क्यों करते हैं हम? क्योंकि 100% का जो मान होता है, 100% का जो मान होता है फ्रैक्शन में, वो क्या आता है? 1। तो किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। तो 100% से इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि 100 मल्टीप्लाई परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। तो 100% का मान कितना है? 1। अर्थात 100% का मान कितना आया? 1। तो 100% से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, लेकिन परसेंट रखने के लिए हम इस मार्क को साथ लेके चलते हैं। तो देखिए कैसे बदलना है, एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया जैसे कि 1/3। 1/3 है, इसको किस में बदलना है? परसेंट में बदलना है। परसेंट में 1/3 को परसेंट में बदलने के लिए हमें किससे गुणा करना होगा? 100% से। किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए हमें उसे 100% से गुणा करना होगा। 1/3 इंटू 100%। 100% से गुणा किया, कितना आया? 100/3%, जिसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 1/3%। बहुत ही आसान है। किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए हमें उसे 100% से गुणा करना होगा, और 100% की जो वैल्यू होती है भिन्न में वो क्या होती है? 1। और जब किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे कि लिया 1/7, 1/7 लिया। 1/7 को परसेंट में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1/7 को परसेंट में बदलने के लिए 100% से क्या करना होगा, गुणा। 1/7 को 100% से गुणा किया तो ये किस में बदल जाएगा, परसेंट में। तो ये हो जाएगा 100/7%, जिसको हम लिख सकते हैं 14/2/7%। 14/2/7%, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इस प्रकार से किसी भी भिन्न को हम किस में बदल सकते हैं, परसेंट में बदल सकते हैं। तो मैंने आपको भिन्न को परसेंट में बदलना, परसेंट को भिन्न में बदलना बता दिया। अब मैं आपको कुछ भिन्न है जिनके कुछ परसेंटेज और कुछ भिन्न है वो दिखा रहा हूँ, और आपको कुछ एडवांस भी दिखाऊंगा। तो देखिए, जैसे कि भिन्न है 1, भिन्न 1 अपने आप में क्या होती है, 100%। भिन्न 1 अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 1/2, 1/2 कितनी होती है, 50%। 1/2 भिन्न कितनी होती है, 50%। 1/3, 33 सही 1/3%। 1/4, 25%। 1/5, 20%। 1/6, 16 सही 2/3%। 1/7, 14 सही 2/7%। 1/8, 12.5%। 1/9, 11 सही 1/9%। 1/10, 10%। ये कुछ भिन्न है और उनके परसेंट है जो हमें बेसिकली याद होने चाहिए। ये हमें बेसिकली याद करने होंगे, इन्हें हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अगर जल्दी हल करना है तो हमें बेसिकली याद ही करने होंगे। कुछ आपको एडवांस भिन्न दिखा देता हूं, जैसे कि एडवांस फ्रैक्शन, कुछ एडवांस फ्रैक्शन है, जैसे कि 1/3, 33 सही 1/3%। ठीक है, 2/3, 66 सही 2/3%। 4/3, 132 यही 4/3%। 1/7, 14 सही 2/7%। 2/7, 28 सही 3/7%। 1/9, 11 सही 1/9%। 2/9, 22 सही 2/9%। तो ये कुछ एडवांस भिन्न है। अब मैं आपको कुछ ऐसे परसेंटेज बताता हूँ जो कि बहुत ही लंबे होते हैं थोड़े, जो मैं एग्जाम में आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आया अपना, एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं कि 266 सही 2/3% का को भिन्न में बदलिए। किसमें बदलना है, भिन्न में। 266 सही 2/3% को किसमें बदलना है, भिन्न में। तो इस प्रकार की परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्हें टुकड़ों में विभाजित करना होगा। इस बड़े पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना होगा। जैसे कि 266 सही 2/3 को सबसे पहले हम ले लेते हैं 200% प्लस 66 सही 2/3%। 200 में जब 66 सही 2/3% जोड़ते हैं तो कितना आता है, 266 सही 2/3% आता है। 200 में जब हम 66 सही 2/3% जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 266 सही 2/3 आएगा ना। तो 266 सही 2/3% को हमने किस में तोड़ा, 200% में तोड़ा, और 66 सही 2/3% में जोड़ा। ठीक है,
तो 200%, हम जानते हैं कि 100% कितना होता है 1, तो 200% कितना होगा 2, 200% का फ्रैक्शन कितना आएगा 2। 33 सही, 1/3% कितना होता है 1/3, तो 66 सही, 2/3% कितना होगा 2/3 होगा ना। 100% को 1 बोलते हैं, तो 200% का कितना आएगा 2। 33 सही, 1/3% कितना होता है 1/3, तो 66 सही 2/3% का कितना आएगा 2/3। 1/3 कैसे आया मैंने आपको बता दिया है। तो अब इन दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे, तो 200% का कितना हुआ 2, प्लस 66 से 2/3% का कितना हुआ 2/3, कितना हुआ 2/3, 2/3 हुआ। काउंट करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 2 8/3। तो 266 से 2/3% को हमने भिन्न में बदला तो कितनी आई 8/3, इसका आंसर आया 8/3। इस प्रकार से हम बटे परसेंट को भिन्न में तोड़ सकते हैं। तो आज मैं आपको टाइप फर्स्ट का ओनली एग्जाम्पल फर्स्ट बताऊंगा, एग्जाम्पल सेकंड है जो कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ अपना टाइप फर्स्ट, परसेंटेज का टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, अब यहां से अपने परसेंटेज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनटीपीसी लेवल के हैं। तो देखिए, तो पहला जो एग्जांपल है वो देखिए अपना, हमने जितना बेसिक पढ़ा है उनके बेस पर ही हमें ये सब करने होंगे। तो एग्जांपल पहला है, अगर किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, अगर किसी चीनी के मूल्य में क्या हो जाती है 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी खपत में 10% की कमी आ जाती है। अगर किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में क्या हो जाता है 10% की क्या आ जाती है कमी। तो हमें उसके खर्चे में क्या निकालना है, उसके खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन लिखूंगा मैं भी आपको। तो पहले बता देता हूं कि जब हम मार्केट से कोई चीनी लाते हैं, मार्केट में सभी चीनी लेने गए हो, चीनी लाते हैं, चीनी क्या भाव 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। तो 40 रुपए किलो क्या हो गया, उसका मूल्य हो गया। तो उसका मूल्य क्या हुआ, उसकी रेट क्या हुई 40 रुपए किलो। तो उसका मूल्य है वो कितना हो गया 40 रुपए किलो। और हमने कितनी खरीदी 2 kg 3 kg 4 kg, जितने भी हम चीनी खरीद रहे हैं, अर्थात क्या कर रहे हैं खपत कर रहे हैं। जितनी चीनी हम खरीदेंगे, जितना हम खरीदेंगे वो उसकी क्या हो जाएगी खपत। जब अगर हम चीनी खरीद रहे हैं 2 kg, 2 kg चीनी हम क्या भाव में खरीद रहे हैं 40 में। 2 kg चीनी हम क्या भाव खरीद रहे हैं 40 में। 2 kg चीनी अगर हमने 40 में खरीदी तो हमारा खर्चा कितना हुआ 80 रुपए। तो जो टोटल जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, खर्चा निकल के आएगा। क्या आएगा, खर्चा निकल के आएगा। तो यहां से एक सूत्र बनता है, मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत बराबर में खर्चा। अर्थात कोई चीज हम जिस भाव से खरीद रहे हैं, कोई भी चीज हम जिस भाव से खरीद रहे हैं, अर्थात जितनी खरीद रहे हैं, तो टोटल मिला के क्या आएगा उसका क्या आ जाएगा खर्चा। और टोटल मिला के क्या आ जाएगा उसका क्या आ जाएगा खर्चा। जैसे कि हम मार्केट में गए, मार्केट से हमने क्या खरीदी चीनी खरीद ली, मार्केट से हमने चीनी खरीद ली, क्या भाव में खरीदी 40 रुपए किलो में। कितनी चीनी खरीदी, कितनी चीनी मान लेते 3 kg चीनी खरीद ली, 40 के भाव में हमने क्या खरीद ली 3 kg चीनी खरीद ली। तो हमारा खर्चा कितना आएगा 120 रुपये का, 120 रुपये। तो हमें ये सूत्र याद करना होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है अपना एग्जाम्पल फर्स्ट, इधर देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट। इंक डाल देता हूँ। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है।
चीनी के मूल्य में क्या हो जाता है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी खपत में 10% की कमी आ जाती है। तो उसकी खपत में 10% की कमी आ जाती है। तो उसके खर्चे, तो उसके खर्च का प्रतिशत परिवर्तन बताओ। प्रतिशत परिवर्तन, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तथा उसकी खपत में 10% की कमी आ जाती है। तो चीनी का मूल्य जो उसका भाव होता है कि किस रेट में आई है और उसकी खपत की कितनी चीनी हमने खरीदी है, तो ये खपत को दर्शाएगी। तो उसके जो टोटल जो उसका खर्चा है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन आया। तो देखिए 20%, सबसे पहले हमें दे रखा है 20%, क्या दे रखा है 20%, 20% दे रखा है। 20% का फ्रैक्शन अर्थात भिन्न कितनी होती है 20% की, 1/5, 1/5 होती है ना। 20% की भिन्न कितनी हुई, 1/5, और 10% की भिन्न कितनी होगी, सबसे पहले हम परसेंट को किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो 10% की भिन्न कितनी हुई, 1/10। 20% को भिन्न में बदला कितना है, 1/5। 10% को भिन्न में बदला कितना है, 1/10। तो इधर देखिए, तो फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूला क्या है कि मूल्य इनटू खपत बराबर में खर्चा, ये अपना फॉर्मूला है। तो प्रारंभिक देखते हैं, प्रारंभ में वो कितनी चीनी खरीदता है, एक चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि हो जाती है। वो वृद्धि कितनी होती है बाद में। तो मान लेते हैं कि पहले वो चीनी किस भाव में लेता है, 5 के भाव में लेता है। किस भाव में लेता है, 5 के भाव में। माना कि वो चीनी किस भाव में लेता है, 5 के भाव में लेता है। पहले वो चीनी किस भाव में लेता है, 5 के भाव में लेता है। तो 5 के भाव में उसने चीनी खरीदी, ठीक है। और कितनी चीनी खरीदता था, 10 मात्रा चीनी खरीदता था। कितनी चीनी खरीदता था, 10 मात्रा चीनी खरीदता था। तो ये पहले कितनी मात्रा चीनी खरीदता था, 10। तो उसका टोटल खर्चा कितना आया, 50। तो उसका टोटल खर्चा कितना आया, 50। अब बाद में अंतिम देखते हैं कि वो पहले तो किस भाव में चीनी खरीदता था, 5, लेकिन अब वो उसके भाव में क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि। तो वह पहले 5 में खरीदता था, तो 5 का 20% कितना होता है, 5 का 20% होता है 1। 5 का 20% कितना होता है, 1। 5 का 20% कितना होता है, 1। तो 5 और 1 मिलके कितना बनाएंगे, 6। तो अब वो 6 के भाव में चीनी खरीद रहा है। 6 के भाव में क्या खरीद रहा है, चीनी। तो अब वो 6 के भाव में चीनी खरीद रहा है। कितनी चीनी खरीदता है, वो पहले 10 मात्रा चीनी खरीदता था, लेकिन 10% की क्या कर देता है, कमी। लेकिन पहले की तुलना में अब वो क्या कर रहा है, 10% कम खरीद रहा है। पहले वो 10 खरीदता था, तो 10% कितना होगा, 1। तो वो पहले से 10% क्या कर रहा है, कम खा रहा है, यानी कि कम खरीद रहा है। तो 10 में से 1 गया तो कितना आया, 9 आया। 9 चक 54। तो पहले की तुलना में इसके खर्चे में कितना अधिक मात्रा बढ़ी, 4 मात्रा क्या हुई, अधिक बढ़ गई। तो पहले की तुलना में इसकी मात्रा कितनी बढ़ गई, 4। कितनी अधिक हो गई, 4। कितनी अधिक हो गई, 4। 4 कितने से अधिक हुई, 50। पहले की तुलना में कितनी अधिक हो गई, 4। और 4 कितने से अधिक हुई, 50 से। परसेंट में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100% से। तो कितना परसेंट परिवर्तन हुआ, 8%। तो 8% इसका क्या आ जाएगा, आंसर। तो दोबारा से देखिए कि चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि। तो उसकी खपत में 10% की कमी आ जाती है। तो उसके खर्च का प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो ये देखिए चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, 20% की। तो 20% को हमने किस में तोड़ा, फ्रैक्शन में। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/5। 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 10% का फ्रैक्शन हुआ 1/10। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है कि मूल्य इंटू खपत बराबर में क्या आता है, खर्चा। मूल्य इंटू खपत बराबर में क्या आता है, खर्चा।
अर्थात वो जिस भाव से चीज को खरीद रहा है, जितनी खरीद रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, उसका खर्चा आ जाएगा। तो प्रारंभ में मान लेते हैं वो 5 के भाव में क्या खरीद रहा है, चीनी खरीद रहा था। प्रारंभ में वो 5 के भाव में चीनी खरीद रहा था, ठीक है, और खपत कितनी कर रहा था, 10 मात्रा वो क्या कर रहा था, खपत। लेकिन बाद में क्या कंडीशन दी है, क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि। 20% की उसके भाव में क्या हो जाती है, वृद्धि। पहले 5 का भाव था, 5 का 20% निकल के आया 1। 5 का 20% कितना होता है, 1। तो पहले वो 5 में खरीद रहा था, अब उसमें पहले से कितना अधिक हो जाता है, 20%। तो पहले से 20% अधिक हुआ तो 5 का 20% 1 आया। तो 5 को हमने 1 से क्या किया, ऐड किया, तो 5 और 1 मिलकर कितने हो गए, 6। 5 और 1 मिलकर कितने हो गए, 6। और अब उसके जो खपत है, अर्थात वो जो खरीदारी कर रहा है, वो कितनी कर रहा है, पहले वो 10 की मात्रा में खरीदारी करता था, लेकिन अब वो पहले से 10% क्या कर रहा है, कम खरीदारी कर रहा है। तो 10% कितना है, 1। तो वो एक मात्रा क्या कर देगा, कम कर देगा। तो 10 में से 1 गया, कितना है, 9, 9 से 54। तो उसके खर्चे में कितना परिवर्तन आया, पहले से वो 4 अधिक। तो पहले से कितना अधिक आया, 4 अधिक। तो उसका जो खर्चा आ रहा है वो पहले से 4 अधिक आ रहा है। तो पहले से कितना अधिक है, 4। पहले कितनी थी, 50। अब कितना अधिक आ रहा है, 4। अब कितना आ रहा है, 4। अब 4 अधिक आ रहा है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। 100% से परसेंट में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से। तो 100% से मल्टीप्लाई किया, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। तो 8% यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके खर्चे में परिवर्तन आ जाएगा, अर्थात उसके खर्चे में 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी।